तो अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट तो आ ही चुका है और रिजल्ट आने के बाद आप में से कुछ बच्चे हीरो बन चुके होंगे और कुछ बच्चे विलन बन चुके होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको उनके परिवार ने सर माथे पे उठा रखा होगा, लेकिन कुछ ये हालात भी होंगे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, और बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी। आइए इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि दोनों तरह के बच्चे, यानी जिनके मार्क्स पूरे अच्छे से नहीं आए हैं, जिनकी कंपार्टमेंट आई है, या जो पास हो चुके हैं अच्छे मार्क्स के, अब उनको आखिर क्या करना है, अगला स्टेप उनके करियर का आखिर क्या होगा। देखिए, जहां तक परसेंटेज नंबरों की बात है वो तो अब बात खत्म हो चुकी है। अब आगे की तरफ आपको देखना है और आगे अपने करियर को बनाना है। सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में बात करें जिनकी कंपार्टमेंट रही है या जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं। देखिए, कंपार्टमेंट अगर रही है तो कंपार्टमेंट का पेपर आपका नेक्स्ट मंथ यानी अप्रॉक्सीमेटली जुलाई के में आपका ये कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है। और उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे बेटर है कि आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए। जहां तक केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात है, उसका हम एक लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। उस वीडियो को देखिएगा, उसमें बताए गए टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिएगा, तो कंपार्टमेंट आपका कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, एक बार एग्जाम में कुछ नंबर कम आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी जिंदगी का एक मूल्यांकन हो गया। ऐसा हरगिज नहीं है। हमेशा मौके मिलते हैं, हमेशा एक नया चांस आपको मिलता है। एक चांस मिला है, उसके अंदर और कोशिश कीजिए कि किस तरह से अपने मार्क्स को वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे जनरली बोर्ड्स में नेक्स्ट ईयर ही वो इस तरह के एग्जाम्स में अपीयर हो पाएंगे, तो उनके पास तो अभी टाइम होगा। लेकिन कंपार्टमेंट वाले बच्चे इस 1-1.25 महीने के अंदर जितना मैक्सिमम अपने सब्जेक्ट में डूब सकते हैं, आप बिल्कुल डूबिए। पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस जरूर कीजिए। अब वो बच्चे जो 12th पास हो चुके हैं लेकिन नीट और जेई में जिनका रैंक काफ़ी पीछे रहा है, जिनको उम्मीद नहीं है कि नीट और जेई की वजह से उनका आईआईटी और मेडिकल में एडमिशन नहीं होगा, अब वो बच्चे ये भी जान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही करियर दुनिया में नहीं हैं, बहुत सारे करियर दुनिया में अवेलेबल हैं। चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे साइंस से हैं। साइंस वाले बच्चों के पास करने के लिए क्या क्या ऑप्शन हैं? आप ग्रेजुएशन कोर्सेज अभी अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट रखिएगा। अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ने अपने फॉर्म निकाले होंगे। प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी को माना जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, काफ़ी सारे कॉलेजेस का, कुछ का अलग होता है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मारामारी होती है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज हाई होती है, कट ऑफ हाई होती है, तो अभी से आप उसके अंदर प्रोसीजर स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जो भी फिलअप करना है, फॉर्मेलिटीज़ है, उनको अभी से पूरा करना शुरू कर दीजिए। और जो बच्चे ग्रेजुएशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो बेशक से 12th के बाद कई तरह के एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। सीजीएल एग्जामिनेशन के बाद बहुत सारे बच्चे कई सारी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाते हैं। और आजकल तो हम यही देखते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी, ग्रेजुएशन करने के बाद भी स्टूडेंट्स फिर वही सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर आप अभी से करना चाहते हैं और करस्पॉन्डेंस अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है कि पेपर की तैयारी करते रहिए। 1-2 साल के अंदर पेपर की तैयारी होती है, साथ में ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपने सीजीएल के लिए आगे बढ़ेंगे। और जो आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वही तैयारी यूपीएससी के बाकी एग्जामिनेशन के अंदर भी काम आएगी। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका एक बार टेम्परामेंट बन गया, मूड बन गया, तो क्या पता आपका आईएएस ही क्लियर हो जाए, जो कि एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। आईएएस, आईएफएस, इंडियन वी कैन से फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईपीएस, कई तरह के गवर्नमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर, ये भी आप इसी तरह से आगे बन सकते हैं। फिर रेलवे अप्रेंटिस का जो भी एग्ज़ाम है उसको क्लियर कीजिए, वो भी एक बहुत अच्छी जॉब है। अपने आप में अच्छे प्रमोशंस हैं, अच्छी सैलरीज हैं, वो उसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शन हैं। मर्चेंट नेवी भी एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन अगर एक बार आप इस लाइन में आ गए तो उसके अंदर आपको आमदनी भी बहुत है, पैसा भी बहुत है। लेकिन अगर थोड़े बहुत लिंक आपके आगे निकल आते हैं, अच्छे प्लेस से आप मर्चेंट नेवी का कोर्स कर लेते हैं। आज के ज़माने में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री।
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आप ज़रा सा स्माइल करना जानते हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं और एक हॉस्पिटैलिटी का अच्छा सा डिप्लोमा आपके पास है, तो डेफिनेटली आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो चाहे साइंस स्ट्रीम से हो। ध्यान रखिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग डिप्लोमास होते हैं, आप वहाँ से उन डिप्लोमास को भी कर सकते हैं और डिग्रीज को भी। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो ऐसी है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, एयरक्राफ्ट हो, या आपकी एविएशन इंडस्ट्री है और आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, और इवन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आजकल अपने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाले बंदों को हायर करती हैं। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ही हमने देखा है कई लोग हैं, उनके वो बाकायदा पायलट हैं, उसके अलावा वो यूट्यूब पे भी हैं, बाकायदा लोगों को समय समय पे उन्होंने गाइड किया है। ऐसे ही जो ग्राउंड स्टाफ में या जो कैबिन क्रू के लिए तैयारी करना चाहते हैं उसमें भी कई यूट्यूबर हैं एक, और मैंने कई बार उनके वीडियोस में देखा है कि वो बच्चों को समय समय पे गाइड करते आए हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे करना है, ये सैलरीज हैं, और इस तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है। एक फैसिनेटिंग इंडस्ट्री ज़रूर है, हमेशा यंगस्टर्स को इस इंडस्ट्री ने अपनी तरफ खींचा है, अट्रैक्ट किया है, तो आप इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। पायलट बनना एक महंगा अफेयर ज़रूर है, लेकिन अगर आप एनडीए के थ्रू पायलट बनने की कोशिश करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा आसान पड़ सकता है। आप 12th के बाद एनडीए की तैयारी कीजिए, सितंबर के अराउंड एग्ज़ाम रहेगा, तो आप एनडीए की तैयारी कीजिए। एनडीए के अंदर अगर आप अपना पायलट बनते हैं तो आप उसी तरह से एविएशन इंडस्ट्री में कुछ सालों बाद पायलट बन के आ सकते हैं, जिसमें काफ़ी हाई सैलरीज। इंसान हमेशा हवा में ही रहता है, पायलट बन के हमेशा वैसे भी हवा में रहेगा, पर्सनैलिटी वाइज भी और लाइफ के वाइज भी वो हवा में ही रहता है। 5 स्टार की लाइफ रहती है, एक बहुत अच्छी लाइफ वहाँ बनती है। कमर्शियल पायलट का लाइसेंस बहुत महंगा पड़ता है, 40 से 65 लाख के करीब, इस तरह से कुछ वेरिएशन रहता है, लेकिन एनडीए के थ्रू इसके अंदर जाना वो थोड़ा सा आसान पड़ता है। इसमें कई बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह हैं, वो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लो फीस का बहाना लेके, लेकिन कई बार वो रिकॉग्नाइज नहीं होते और इसमें कई बार पास में भी बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। उनका समय भी वेस्ट हुआ, उनकी फीस भी वेस्ट हुई, उनका टाइम, सब कुछ, उनके सपने भी वेस्ट हुए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एक सही रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इसके बारे में बात करें। और कई बार आप इसके अंदर और कोर्सेज हैं, जैसे ग्राफिक्स का हो गया, कुछ बच्चों को म्यूजिक का शौक होता है, वो डीजे का कोई भी जो डिप्लोमा है उसकी तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, बात यही है कि जिस इंडस्ट्री में जाएं जहां पे कम कंपटीशन हो, कम क्राउड हो। अभी तक हम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो म्यूजिक इंडस्ट्री में पहले थोड़ा सा कम क्राउड था, अब बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में और भी क्राउड ज़्यादा इसके अंदर बढ़ जाएगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से कंसर्न आप कोई भी चीज़ को अगर आप कर लेते हैं तो ये इंडस्ट्री कभी डाउन होने वाली नहीं है, ये तो हमेशा बढ़ती है, हमेशा इंक्रीज होती है। हम कई बार कन्वेंशनल कोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि भाई इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो कन्वेंशनल नहीं हैं बट एक अच्छा पे करते हैं, अच्छी सैलरीज मिलती हैं। आप कभी भी इसको देख सकते हैं कि न्यूज़ चैनल जितने सारे न्यूज़ चैनल बढ़ रहे हैं, जितने रिपोर्टर हैं, मास कम्युनिकेशन का, मीडिया का डिप्लोमा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कम होने वाली नहीं हैं। आगे आने वाले समय में इंटरनेट ही है जो सब चीज़ पे राज करेगा। टीवी वगैरह तो एक जगह फिक्स होते हैं, घर में हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स ऐसी चीज़ हैं जो हमेशा हर एक के हाथ में होते हैं। आप बस में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो मोबाइल फ़ोन हमेशा आपके हाथ में रहते हैं। तो अब ये मान लीजिए कि सब कुछ अब एकदम से मोबाइल पे ही कन्वर्ट होकर आने वाला है, तो आप ऐसे केस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिप्लोमास हैं, वेब डेवलपमेंट के डिप्लोमास हैं, वेब सीरीज़ बनाने वाले जितने मीडिया हाउसेज हैं, ऐसी चीज़ों के लिए आप उसके बारे में जान सकते हैं। एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को, आप एक्सप्लोर करेंगे डेफिनेटली रास्ते मिलेंगे। वो ज़माना तो गया, अंग्रेज़ों का ज़माना था, पुराना ज़माना था कि भाई हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, वकालत करेगा और इंजीनियर बनेगा। अब वो चीज़ें नहीं हैं। उसके अलावा बहुत करियर ऑप्शन हैं, बैंकर बन सकते हैं। बैंक तो लगातार खुलते ही हैं। बैंकिंग जनरली एक ऐसी चीज़ है जो लगातार बढ़ती ही है, तो बैंकिंग के लिए आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको। हमारा एक पुराना स्टूडेंट था, आज से करीब 18-19 साल पहले की बात है, और उसने KVPY का पेपर उसने क्लियर किया था और सभी बच्चे उसको साइंटिस्ट कहा करते थे। बहुत ज़्यादा उस वक्त वो बच्चा था भी, उसका थॉट प्रोसेस अलग था, सब कुछ अलग था। किन्हीं कारणों की वजह से शुरुआत में 12th के बाद उसका पढ़ाई में थोड़ा सा जो रुझान था वो इतना
नहीं रहा, लेकिन उसके 5-6 साल बाद वो दोबारा से लौट के आया, बाउंस बैक किया, उसने बाउंस बैक किया और बाउंस बैक करके उसने कुछ डिप्लोमास किए। और पीछे मुझे जब वो बच्चा मिलता है तो एकदम से पहचानता है, दूर से बोलता है, सर पहचाना? मैंने उसकी आवाज़ से उसको पहचाना। मैंने कहा यस यू आर द साइंटिस्ट, आप साइंटिस्ट? ने बोला यस सर मैं बिल्कुल वही हूँ, और इस वक्त मैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करता हूँ और मेरा एक इस तरह का बिजनेस है जो कई सारे कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है। वो बच्चा जिसको एक बार किसी ने ये कह दिया था कि आप तो कुछ नहीं कर रही है, आप साइंटिस्ट बन के तो दिखा दिया आपने, लेकिन आपने किया क्या? 12th के बाद आपने कुछ नहीं किया। लेकिन आज वही बच्चा बाउंस बैक होके आता है और वही बच्चा सामने खड़ा होता है। तो आपके भी अगर मार्क्स कम रहे हैं 12th में, सो इट डजंट मैटर, बाउंस बैक का मौका आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसके लिए डिटरमाइंड हैं तो डेफिनेटली यू विल बाउंस बैक, आप बाउंस बैक कर पाएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। कई सारे कोर्सेज मैंने आपको यहाँ बता दिए। फाइन आर्ट्स का एक ऐसा कोर्स है जो हमेशा एवरग्रीन रहता है, लगातार। ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, वो फाइन आर्ट्स के अंदर जा सकते हैं। गारमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी, गारमेंट इंडस्ट्री कब खत्म होने वाली है? जब तक इंसान है तब तक कपड़ों की जरूरत है। क्या ये खत्म होगी? कभी भी नहीं होगी। गारमेंट से रिलेटेड फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट डिजाइनिंग, इनसे रिलेटेड डिप्लोमास हैं। इन कोर्सेज को बस आपको एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर कीजिए इनको, डेफिनेटली आपको मिलेगा। अब वो बच्चे जिनका नीट और जेईई क्लियर हो चुका है वो अपने कॉलेज के लिए सही काउंसलिंग का इंतजार करें। नीट का रिजल्ट अभी आएगा, लेकिन क्योंकि उनकी मार्क्स वगैरह ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, तो ऐसे बच्चे अपनी काउंसलिंग की तैयारी कीजिए। 500 अबव मार्क्स हैं, कितने ही मार्क्स हैं, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह। लेकिन ऐसे बच्चे जो इंडिया से बाहर जाने की सोचते हैं मेडिकल के लिए, वो जरा से सावधान रहें, पूरी तरह से मालूमात हासिल करके ही इस तरह के स्टेप उठाएं, क्योंकि बाहर से आने के बाद वो जो एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जिसकी परसेंटेज 9% से भी कम हो चुकी है, यानी जितने बच्चे उस पेपर में अपीयर होते हैं सिर्फ 9% और बिलो वही बच्चे क्लियर कर रहे हैं, बाकी नहीं कर पा रहे। और वो जब तक लीगली प्रैक्टिस नहीं कर सकते तब तक हमेशा डर बना रहेगा, वो अर्निंग और वो फेम नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। इसलिए बाहर जाने वाले बच्चे जरा इस बात का ध्यान रखें। कई बच्चे 12th के बाद बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन करने की कोशिश करते हैं, कुछ अमेरिका के, कुछ इंग्लैंड के, और वो इस तरह से जो AP एग्ज़ाम्स वगैरह इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। आप अगर आपके पास अपने सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, आप 12th के बाद इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और इंडिया से बाहर फेमस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, MIT के अंदर या और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है, करियर आगे बढ़ सकता है। तो करियर सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है, एक्सप्लोर कीजिए, इंटरनेट आपके पास है, वहां देखिए बाहर कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आउटसाइडर को अलाउड्स हैं, क्या उनके स्कॉलरशिप हैं, क्या स्कॉलरशिप आपको मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। मिल पाएंगी तो आपके पास वो भी एक ऐसा रास्ता है जो डेफिनेटली अचीव किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं कि अपने हिसाब से 1 करोड़ रुपए देके आप किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, इतने तो आप इतनी जल्दी कमा भी नहीं पाएंगे जितने आप पैसे देके उसके अंदर एडमिशन लेंगे। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के आपको अपना करियर सिलेक्ट करना है। करियर सिलेक्ट कीजिए। जिनका जेईई मेंस हो गया है, एडवांस में है, उनको लगता है कि हाँ उनका एडवांस भी हो सकता है, सही IITs का सही ब्रांच का सिलेक्शन कीजिए। कन्वेंशनल ब्रांच नहीं, वो ब्रांच जिसका आगे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर स्कोप होगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, मैकेनिकल कभी खत्म नहीं हो सकता, और सिविल कभी खत्म हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रिकल कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसी चीजें जहां ये डेवलपमेंट है, क्योंकि आगे आने वाला समय इंटरनेट का है, लग्जरी का है, चीजें बढ़ेंगी, तो ऐसी ब्रांच को सिलेक्ट कीजिए। आगे आने वाले टाइम में मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग कि कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच बेटर है, पहले भी बनाए हैं और भी बनाएंगे, और किस तरह से डिफरेंट कोर्सेज में ऑप्ट किया जा सकता है। तो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक को अच्छे से गो थ्रू होइएगा। ये आपको जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं, इंप्रूवमेंट वाले हैं, उनको हेल्प करेगा। सिलेक्शन और स्ट्रीम में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही और आपको फर्दर करियर के बारे में और ज्यादा बातें बताते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।